नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूं। प्रोग्राम करियर गाइडेंस को शुरू करने का अहम मकसद मैं बताता चलूं। यूँ तो कहने को कई करियर काउंसलिंग सेंटर्स आपको हिंदुस्तान में अवेलेबल है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे चैनल्स पे भी इस किस्म के प्रोग्राम्स करियर से रिलेटेड पेश किए जाते हैं। उन चैनल्स के प्रोग्राम से और काउंसलिंग सेंटर से हमारा प्रोग्राम इस किस्म से डिफरेंट होगा कि हम इस प्रोग्राम में उमूमन टेक्निकल बेस्ड या स्किल बेस्ड जो प्रोफेशन होते हैं या करियर होता है उस पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि 95% जो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स होते हैं वो इन्हीं प्रोफेशन की तरफ जाते हैं। बाकी जो 5% स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं मेडिकल, कंप्यूटर्स, इंजीनियरिंग या फिर लॉ की तरफ। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम टेक्निकल बेस्ड या स्किल बेस्ड प्रोग्राम करियर पे ही इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। दूसरी वजह इस प्रोग्राम को शुरू करने की ये है कि हम जब कभी किसी शख्स से अपने करियर के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये हम गौर से देखते नहीं कि उस शख्स का बैकग्राउंड किस प्रोफेशन से है या किस फील्ड से वो आ रहा है। मान लीजिए अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो आप किसी लॉयर से जाकर पूछ लेते हैं कि मुझे इस करियर में जाना है। उसी तरीके से कभी आपको लॉयर बनना है तो आप कंप्यूटर इंजीनियर से जाकर पूछ लेते हैं कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है। इस किस्म के कोताहियाँ हम आए दिन करते रहते हैं बिना ये जाने कि वो शख्स किस किस्म का नॉलेज रखता है या उसका बैकग्राउंड क्या है। इसके साथ साथ हम उन लोगों से करियर के बारे में डिस्कस करते हैं जिनका आपके मुस्तकबिल से कोई लेना देना नहीं होता, ना ही वो आपके मुस्तकबिल को लेकर के कोई ख़ास उस चीज़ में जो है कोई ख़ास परेशान रहते हैं। तो हमको चाहिए कि ऐसे लोगों से हम करियर के बारे में डिस्कस करें जिनका जो फील्ड है उसी फील्ड के बारे में उनसे पूछें, तो हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर अंदाज में वो बता सकते हैं। और ख़ासकर ऐसे लोगों से मशवरा करें जो आपके बिल्कुल क़रीब हों या आपके मुस्तकबिल से वो उनको कुछ लेना देना हो। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुनसिफ चैनल इस किस्म के प्रोग्राम्स पेश करता है जहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस और अब इस प्रोग्राम के थ्रू एजुकेशनल और करियर अवेयरनेस पर हम गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, प्रोग्राम करियर गाइडेंस का आज का उन्वान मैं आपको बताता चलूँ। आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे वो बहुत ही अहम उन्वान होगा, यानी आज हम गुफ्तगू करेंगे करियर इन पॉलिटेक्निक कोर्सेस या उसके कॉलेजेस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसका एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है, पॉलिटेक्निक कोर्सेस करने के बाद किस किस्म के मौक़े फ़राहम होते हैं। एक ज़माना था कि पॉलिटेक्निक की बहुत ही डिमांड थी, आज भी डिमांड है, लेकिन हमको ये महसूस होता है कि कुछ आजकल के नौजवान इस पॉलिटेक्निक से दूरी अख्तियार किए हुए हैं या फिर वो इसका अवेयरनेस नहीं रखते। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज के हमने इस टॉपिक को चुना है और इस टॉपिक यानी करियर इन पॉलिटेक्निक पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है SM प्रसाद साहब। आप प्रिंसिपल हैं कुली कुतुब शाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के। साहब के बाजू में है मोहम्मद फ़हीमुद्दीन साहब, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, आप भी कुली कुतुब शाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैदराबाद दक्कन से ही हैं। तो आइए नाजरीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आज के हमारे दोनों मेहमानों का हम वेलकम करते चले। आई वेलकम यू टू माय प्रोग्राम करियर गाइडेंस। हेलो सर, श्योर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक करियर इन पॉलिटेक्निक, बट बिफोर दैट हम चाहेंगे कि नाजरीन, आप ये प्रोग्राम रास्त चल रहा है, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी आपके पास सवालात हो तो 10:30 बजे तक इस प्रोग्राम को पेश किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबरात नज़र आ रहे होंगे। इस फ़ोन नंबरात पर आप जल्द से जल्द कॉल कीजिएगा और हमारे एक्सपर्ट से पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, इसके बाद क्या किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर आज आप आपसे गुफ्तगू कर सकते हैं। जब भी सवाल करें तो मुख्तसर से सवालात कीजिएगा, मज़ीद कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं ख़ुद पूछ लूँगा। दूसरा, जब भी आप टेलीफ़ोन पर मुझसे बात करते हैं तो टेलीफ़ोन पर ही मुझे सुनिएगा, टेलीविज़न की आवाज़ को उस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। आइए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले मैं प्रिंसिपल साहब से जानना चाहूँगा कि जो पॉलिटेक्निक कोर्सेस या कॉलेजेस शुरू किए गए, इसको कब शुरू किए गए हिंदुस्तान में और इसको शुरू करने के क्या रीज़न्स थे, मैं साहब से जानना चाहूँगा। इस पर आप रोशनी डालें। जी साहब। शुक्रिया।
ये अपना 1947 में अपना इंडिया का इंडिपेंडेंस हो गया। उसके बाद में अपना खुद इंडस्ट्रियलिस्ट दे हैव कम फॉरवर्ड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज़ को लगाए। जी जब यह इंडस्ट्री के काम में जो है डिप्लोमा टेक्नीशियन का ज़रूरत बढ़ने लग गई, सो वो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट देख के अपना इंडियन गवर्नमेंट केम फॉरवर्ड टू extend the technical education in ITIs as well as in diploma education and engineers। वो हिसाब से 1947 के बाद टोटल इंडिया में जो है डिप्लोमा एजुकेशन मीन्स पॉलिटेक्निक्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। जी, तो जैसा साहब ने फरमाया कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस या कोर्सेज जो शुरू किए गए वो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कई एक हमारे पास इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ को बनाया गया और उसमें स्किल्ड लेबर की जो ज़रूरत पेश आई उसके लिए ITI और पॉलिटेक्निक जैसे इदारे कायम किए गए। मेरा अगला सवाल फ़हीमुद्दीन साहब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से होगा कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस या कोर्सेज जो है वो किस डिपार्टमेंट के तहत आते हैं, इस पर आप तफसीली रोशनी डालें। जी, ये पॉलिटेक्निक कोर्सेज के जो डिपार्टमेंट है हमारा वो टेक्निकल एजुकेशन है, जैसा कि उसका नाम उर्दू में फ़नी तालीम है। उसके तहत ये कोर्सेज आते हैं जिसके अंदर कई ब्रांचेस मुख्तलिफ़ ब्रांचेस है, जैसा कि सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, फार्मेसी है, केमिकल टेक्नोलॉजी है और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। इस किस्म के कोर्सेज डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंडर में चलाए जाते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत ये पॉलिटेक्निक कॉलेजेस काम करते हैं। जी, प्रिंसिपल साहब, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत ये जो कॉलेजेस काम करते हैं तो इसका अफिलेशन यहाँ से लिया जाता है या क्या होता है, क्या डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट होता है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विल टेक केयर। ये कॉलेज रन होने का है, इस्टेब्लिशमेंट और फैकल्टी, ये सब चीज़ें जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन देख लेती है। और बच्चों का जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ है, अवार्डिंग ऑफ सर्टिफिकेट है, ये सब इट इज़ एफिलिएटेड टू स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ओके, बोथ आर इंटरलिंक्ड। ठीक है। सो टेक्निकल एजुकेशन विल टेक द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस है, एडमिशन प्रोसेस है, वो लोगों को अवार्डिंग द सर्टिफिकेट्स अवार्ड करने का, ये सब चीज़ें जो है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन देगी। जैसा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी है SSC के लिए, वैसा टेक्निकल एजुकेशन के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। ठीक। कोर्सेज के एफिलिएशन के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक होता है, उसमें जो है ना एफिलिएशन एवरी ईयर करवाना पड़ता है। जो भी कॉलेज रन कर रहे हैं उसको जो है स्टेट लेवल पे ये जो है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के नीचे काम चलता जी। और थ्रू आउट इंडिया में ऑल दिस डिपार्टमेंट्स विल अटैच टू द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल। जी, फ़हीमुद्दीन साहब, ये बताते चलें कि ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है ये ऑल इंडिया लेवल पर कायम किए गए? जी हाँ, ऑल इंडिया लेवल पर पूरे पॉलिटेक्निक्स कायम किए गए। जी जी। मेरा अगला सवाल फ़हीमुद्दीन साहब से ये होगा कि पॉलिटेक्निक के साथ साथ हमने ITI पर भी इससे पहले प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी, ITI और पॉलिटेक्निक में क्या फ़र्क है, फ़हीमुद्दीन साहब से मैं जानना चाहूँगा। ITI जो है SSC के बाद में भी कोर्सेस है, वो 8th क्लास के बाद में भी कोर्सेस ITI में कंडक्ट करते हैं, जैसा कि प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, कारपेंट्री है। इस किस्म के कोर्सेस वो ITI के अंडर में करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो आइंदा आगे पढ़ना नहीं चाहते, वैसे बच्चे जो है ना ITI करके वहाँ पे अपना रोज़गार क़ायम करने के लिए वो लोग ITI करते हैं। जो पॉलिटेक्निक वाली बात है, ये पॉलिटेक्निक जो है ना इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स है। SSC के बाद हमारे यहाँ जो है सीप का एक एंट्रेंस कंडक्ट होता है, वो एंट्रेंस के बाद में उसमें स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन द मार्क्स वो लोगों को एडमिशन दिया जाता है जी। उसमें एडमिशन के बाद में फिर अभी जो है ना एडमिशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है ब्रांच वाइज बच्चे जैसा ऑप्शंस देते हैं, जैसा कि मासब टैंक पॉलिटेक्निक है या वरंगल है, डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी एडमिशन्स होते हैं, अब बच्चे को जहाँ भी पसंद है वो कॉलेज अपना सेलेक्ट करता है, तो उसी हिसाब से अलॉटमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक। तो ITI का जो है वो प्रिंसिपल साहब सर्टिफाइड कोर्सेस है, सर्टिफाइड कोर्सेस है, और उसमें क्या है टेक्निकली दे जो बच्चों को ITI में जो तालीम देते हैं टेक्निकल साइड बहुत कॉन्सेंट्रेट होता है, ओके, स्किल में बहुत डेवलपमेंट होता है। और ये हमारे डिप्लोमा एजुकेशन में प्रैक्टिकल्स में एज वेल एज थियरी में, थियरी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा नॉलेज पाया जाता है। जी।
तो इन्हें हायर लेवल, हायर पोजीशन में, एक इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में गए, एक सुपरवाइजर लेवल जो टेक्नीशियन के ऊपर जो वो पोजीशन पे रहता है, सो ये विल नॉट बी एग्जैक्टली इन्वॉल्व ऑन द स्किल, ठीक, बट ही इज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी काम कर सकता है लेवल, एंड ही विल बी हैविंग थियोरेटिकल नॉलेज भी आता है जी। प्रैक्टिकल के साथ। ये हायर बिटवीन इंजीनियर एंड ITA होल्डर, दिस डिप्लोमा होल्डर, ये बीच में जी जी, ये मानने के इज ब्रिजिंग बिटवीन इंजीनियर एंड ITA होल्डर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये मान लें कि अगर ITI का कोई स्किल्ड स्टूडेंट है तो वो जब इंडस्ट्री में जाता है तो उससे एक स्टेप आगे डिप्लोमा होल्डर का ये रहेगा, सुपरवाइजरी पोस्ट होता है, सुपरवाइजरी पोस्ट। तो दोस्तों जैसा हमने इससे पहले के प्रोग्राम्स में भी ITI पर गुफ्तगू की थी, तो ITI जो है वो सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं, और जो पॉलिटेक्निक है ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं। जैसा अभी प्रिंसिपल साहब ने फरमाया कि ब्रिज के तौर पर भी काम करता है। ITI के बाद कोई फर्दर स्टडीज़ का ज़्यादा चांस नहीं होता, लेकिन पॉलिटेक्निक के बाद ज़्यादा चांस किस किस्म से होगा उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले मैं हमारे प्रिंसिपल साहब से जानना चाहूँगा कि पॉलिटेक्निक में किस किस्म के कोर्सेस इन जनरल ऑल इंडिया लेवल पर, और फिर इधर ख़ासकर तेलंगाना में क्या कोई डिफरेंट ट्रेड्स है या फिर ऑल इंडिया लेवल पर सेम ट्रेड होते हैं, और किस किस्म के कोर्सेस अवेलेबल हैं? ये जो है जनरली ऑल इंडिया लेवल पे ऑलमोस्ट ऑल हर स्टेट में एक ही किस्म का ट्रेड्स में डिप्लोमा कोर्स चलाते हैं जी। उसमें जो है आप नीड बेस्ड जो ज़रूरत है वो हिसाब से पॉलिटेक्निक कोर्स स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए फॉर एग्जांपल अपना तेलंगाना स्टेट में कुत्तागुडम है जी, गोदावरी खन है, जहाँ पे जो माइनिंग बहुत चलता है, सो वो एरिया में बेलमपल्ली में है, माइनिंग कोर्स स्टार्ट करें सर। ठीक है, एरिया वाइज जो पे ज़्यादा प्रोडक्शन है, ज़्यादा पोटेंशियल है, वो हिसाब से करते हैं। बट इन जनरल हर एक पॉलिटेक्निक में जनरल सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये कन्वेंशनल कोर्सेस बहुत चलते हैं। EC, कंप्यूटर्स, ये जनरल कोर्सेस है, मोस्ट ऑफ द पॉलिटेक्निक में मिलता। और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और गारमेंट टेक्नोलॉजी, फुटवेयर टेक्नोलॉजी, ये लिमिटेड कोर्सेस है। पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये ज़रूरत हो उसमें थोड़ी ही पॉलिटिक्स में जी जी। फ़हीम साहब, मज़ीद कोर्सेज़ के बारे में आप भी बताते चलें कि ज़्यादातर कौन से कोर्सेज़ को बच्चे ऑप्ट करते हैं? बच्चे आजकल जो प्रिफ़र कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट्स के लिए जो है ना बाहर भी डिमांड बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए, और इंडिया में भी रहकर जो है ना बच्चे उससे अच्छा मुस्तफ़िद हो सकते हैं और अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं। इसीलिए जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा प्रीफर ये कोर्सेज़ को करते हैं। जी दोस्तों, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोर्सेस और कॉलेजेस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में SM प्रसाद प्रिंसिपल साहब, कुली कुतुब शाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैदराबाद, और आपके साथ में है मोहम्मद फ़हीमुद्दीन साहब, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं कुली कुतुब शाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के। दोस्तों, प्रोग्राम राज चल रहा है। पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी आप सवालात करना चाहते हैं तो उम्मीद करता हूं टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर नज़र आ रहे होंगे। जल्द से जल्द इस प्रोग्राम में शामिल होइएगा और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी आपके पास सवालात हो तो आप कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल फ़हीमुद्दीन साहब से ये होगा कि जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया जाता है तो उसके लिए बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? पॉलिटेक्निक के एडमिशन के लिए जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो SSC है, जैसे मैट्रिक जिसको कहते हैं। वो मैट्रिक के बाद में इंट्रेंस होता है हमारे पास, एक पॉलिटेक्निक सीप इंट्रेंस जिसको बोलते हैं, वो इंट्रेंस में पॉलीसेट है अभी जी। पॉलीसेट का इंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद में एडमिशन्स लिए जा सकते हैं। जी प्रिंसिपल साहब, पॉलीसेट जो इंट्रेंस है ये कौन कंडक्ट करता है? पॉलीसेट एंट्रेंस जो है हमारा स्टेट में स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कंडक्ट करते हैं हर साल में। फरवरी के महीने में लास्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा, ओके, वो नेट पे आएगा, मीडिया में भी आ जाएगा। तो उसके बाद में इन जनरल मई में एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं। ओके, सो बेसिक क्वालिफिकेशन SSC है। उसके बाद में जो भी क्वालिफाइड है रैंक के हिसाब से, और अपना स्टेट गवर्नमेंट AP स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, अभी तो तेलंगाना फॉर्म जी जी, वो दोज पीपल विल कंडक्ट द। तो प्रिंसिपल साहब, हर स्टेट में स्टेट वाइज ये एंट्रेंस कंडक्ट होता है? यस, ऑल इंडिया लेवल। तो क्या एक ही टाइम पर होता है, अलग अलग? अलग अलग टाइम पे होता है जी। हर स्टेट में
जनरली जो है मंथ ऑफ मई में ही चलेगा, मगर अपना स्टेट में पॉलिटिक्स फॉर एग्जांपल 4 मई को है, दूसरा डेट में दूसरा डेट पे रहेगा। क्या हमारे पास तेलंगाना में की बात करें तो क्या नोटिफिकेशन आ गया है पॉलिटेक्निक के लिए? अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है ऑफिशियली, बट वी हैव रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन। द डेट जो है फर्स्ट वीक मई में डिसाइड कर रहे हैं, सो वी आर ऑन द प्रोसेस। अभी जो सेंटर्स के लिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं, द प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड। ये नोटिफिकेशन आने के बाद बच्चों को क्या करना होगा एंट्रेंस के लिए? क्या ऑनलाइन फॉर्म भरना है या फिर मैन्युअली? इसमें आजकल बहुत सहूलत कर दिए हैं पूरा स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में सब पॉलिटेक्निक्स में हेल्पलाइन सेंटर्स है। बच्चे चाहे ज़रूरत है उनके हेल्पलाइन सेंटर को जाके वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म ले लेके उसको भरने के बाद वो कॉलेज से हॉल टिकट इश्यू कर दें। अगर चाहे कोई पॉलिटेक्निक को ना जा सका, AP ऑनलाइन में भी जा सकते। ऐसा बहुत सारे सेंटर्स है थ्रू आउट स्टेट में, जहाँ भी जाके अपन एंट्रेंस का फॉर्म भर सकते, तो हॉल टिकट इश्यू हो जाता है। तो मैनुअली भी किया जा सकता है और ऑनलाइन भी फॉर्म? मैनुअली मीन्स एक एप्लीकेशन भर के हेल्पलाइन सेंटर को जाए। ओके, हेल्पलाइन सेंटर, दे विल हेल्प in filing the application and immediately they will issue the hall. So these helpline centers generally available in polytechnic colleges. Other than polytechnics, AP online centers भी है। जी दोस्तों, SSC के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया जा सकता है। उसके लिए सीप यहाँ पर क्या कहा? पॉलिसी खासकर तेलंगाना में और हर रियासत में हिंदुस्तान की, चाहे वो कश्मीर से लेकर आप दूसरे कोई भी स्टेट में हो, उनके स्टेट में जनरली मई में कंडक्ट होता है ये एग्ज़ाम, इसका एंट्रेंस। लेकिन उसका जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी और मार्च में आ सकता है। आप अखबारात का मुताला ज़रूर करते रहिए। एक कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम? मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है। जी परवेज़ जी, मैं यहाँ पर गुलबर्गा से बोल रहा हूँ। जी, सवाल बताइए। सर, ये मैं 10th क्लास कंप्लीट किया हूँ रिसेंटली 2013 में। जी, तो पॉलिटेक्निक में कौन सा कोर्स की डिमांड है? जी मार्केट में ज़रा वो कोर्स बोले तो मैं इंटरमीडिएट करने का छोड़ के पॉलिटिक्स करूँगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने। कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है पॉलिटेक्निक में, ज़रा इंडिया में ज़रा बोले तो मैं वही इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँगा। ठीक है। आप गुलबर्गा से कॉल कर रहे हैं? जी हाँ, मोहम्मद परवेज़। जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मैं प्रिंसिपल साहब से जानना चाहूँगा कि ये जो सवाल है, इन्होंने 10th अभी पास किया है 2013 में, यानी 2 साल पहले इन्होंने पास किया है। ये पॉलिटेक्निक में कौन से ट्रेड में इनको लेना बेहतर होगा? अभी ये जो है, अभी साहब मिस्टर परवेज़, आप जो है गुलबर्गा से कॉल कर रहे, ये स्टेट में जो है एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा फ़र्क रहे। ठीक। ये इन जनरल जो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये कोर्सेज तो अच्छा डिमांड है जी। आप ये कोर्सेज पे पढ़ सकते। और आप इंडिया में किधर कौन सा अच्छा कॉलेज है बोल के पूछ रहे थे जी। इसके बारे में जो है, ये पॉलिटेक्निक एडमिशन जो है स्टेट लेवल में चलता है। ठीक है। सो अदर स्टेट में पढ़ने के वालों को लिमिटेड नॉन लोकल कोटा में रहता, 15% कोटा में। बेहतर जो है आप कर्नाटका स्टेट का है, उधर आपको गुलबर्गा में एजुकेशन बहुत अच्छा है। उधर के पॉलिटेक्निक्स में उधर का एंट्रेंस में लिख के अच्छा रैंक्स ला लेने के बाद आप जो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, ऐसी चीज़ों में आपको दिलचस्प कौन से दिलचस्पी क्या में है वो भी देख लेके आप पसंद करके ले सकते हैं आपके रैंक के हिसाब से। ठीक है। और प्रिंसिपल साहब ने जैसा फरमाया है परवेज़ के गुलबर्गा में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। कर्नाटक से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ कर्नाटक का जो आपका पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस होगा उसको ज़रूर लिखिएगा। फिर साहब ने फरमाया सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर्स, ये 4 जो ऑप्शंस है ये बेहतर है, जो आपको इन फ्यूचर में भी काम आएंगे। मेरा अगला सवाल फ़हीमुद्दीन साहब से होगा कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद एडमिशन में नंबरात किस तरीके से देख करके सीट दी जाती है? ये रैंक बेसिस पे सीट दिए जाते हैं। जो बच्चा एंट्रेंस लिखने के बाद में जो मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से रैंक फिक्स होता है। ये कितने मार्क्स का जनरली पेपर होता है पॉलिटेक्निक? ये 35। जी नहीं, 200 पास मार्क 35 है। ओके। एग्जामिनेशन का 200 का।
200 में से 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है ये पूरा। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम जिसको मार्क्स आएंगे उसको मैक्सिमम जिसको जी अच्छे जो पॉलिटेक्निक्स है जी। वो पॉलिटेक्निक्स में उसी हिसाब से एडमिशन दिया जाता ठीक है, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम? जी, मैं अली बात कर रहा हूँ, एलबी नगर जी। मतलब ये हैदराबाद से। जी जी जी, मेरा सवाल ये है कि मैं एसएससी किया हूँ ओपन यूनिवर्सिटी से, जी तो अभी जो है ये एग्जाम इसमें एडमिशन ले सकते हैं पॉलिटेक्निक में? ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने, जी जी बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जी डिस्टेंस से किया हूँ मैं एसएससी। हाँ समझ गए हम, आप ओपन स्कूल से आपने एसएससी किया है। ओपन स्कूल से किया हूँ मैं। ठीक है, हम ज़रूर इस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया अली। मैं फ़हीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ इस पर रोशनी डाला कि जो एसएससी ओपन से भी होता है, क्या इस लोगों इन ये भी एलिजिबल है? ये एसएससी डिस्टेंस एजुकेशन जो ओपन यूनिवर्सिटी का है वो भी इक्विवेलेंट टू एसएससी है, वो चाहे तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। जी, लेकिन ये जो एसएससी ओपन से लिखते हैं ये लोकल या नॉन लोकल क्या इसमें आएंगे? नहीं, ये तो बच्चा जो है ना बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये लोगों के पास होगा, 6 to 9 या डिसकंटिन्यू करे या एक आध पेपर में फेल होने के बाद ये बच्चे जो है ओपन स्कूलिंग की तरफ जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट से आप बच्चे को एडमिशन मिल सकता है। जी, अगर यहाँ का जो भी स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट रहा तो उससे लोकल और नॉन लोकल का पता चल जाएगा। और अगर जी प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स में भी बगैर लोकल नॉन लोकल के तहत भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन मिल सकता है, जैसा कि सिटी में 2-4 कॉलेजेस है, शाह आलम कॉलेज है प्राइवेट में, और बहुत सारे कॉलेजेस है उसमें जो है ना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट कॉलेजेस में और पॉलिटेक्निक के प्राइवेट कॉलेजेस में क्या इनमें पढ़ने से कोई फ़र्क होता है या क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? फ़र्क की बात बोलने जाए, आजकल जो है एस्टेब्लिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफ बोथ आर इक्वल जी, पर तालीम के हिसाब में डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता कि जी जी प्राइवेट में अच्छा नहीं है गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट में जो है क्वालिफाइड है। बिल्कुल। और ये जो है हम बोल सकते हैं आज के दिन जो डिप्लोमा लेवल जो पढ़ाई जो तालीम दे रहे अपना टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बहुत सारे लोग एमटेक क्वालिफाइड है। ठीक है, जो यहाँ 2 पे लेवल डिफरेंस है। जी जी डिप्लोमा स्टूडेंट को जो तालीम दे रहे वो जो है एमटेक क्वालिफाइड कैंडिडेट, जी अच्छा तालीम मिल सकता सही। है। एंड प्राइवेट में जो है अब फैकल्टी का मैनेजमेंट हाईली क्वालिफाइड पीपल को लाना बोले तो फाइनेंशियली दे हैव टू सही अच्छा सैलरीज देना पड़ता। जी, तो दोस्तों जैसा गवर्नमेंट कॉलेजेस है और प्राइवेट कॉलेजेस है, हर दो के एक कुछ एडवांटेजेस है, वहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पॉलिटेक्निक करने से बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। जहाँ तक हो सके प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेजेस को दीजिएगा, इन केस वहाँ नहीं होता है तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मेरा अगला सवाल फ़हीमुद्दीन साहब से होगा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में उमूमन फ़ी का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पर भी आप ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है वो गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करती है। ठीक है, ठीक है, वो जो है 3,800 रुपीज़ फ़ीस है जो सबसे मिनिमम है, और जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले जो चार्ज करते हैं वो 15,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो फीस होगी वो 3,800 पर ईयर। जी प्रिंसिपल साहब, जो 15,000 प्राइवेट कॉलेजेस वाले लेते हैं, ये इसमें भी क्या डोनेशंस वगैरह चलते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में? एज पर रूल कोई डोनेशन की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो है एडमिशन जो है ओपनिंग्स बहुत है, ठीक है बच्चे कम आ रहे जी। सो उसमें जो है डोनेशन की कोई बात जी, नहीं है। बच्चे क्यों कम आ रहे हैं साहब, क्या आप क्या सोचते हैं कि क्यों क्रेज़ क्यों कम हो बच्चे आजकल जो है ओपनिंग्स इस बारे में अपना तेलंगाना गवर्नमेंट के हिसाब से अपना तेलंगाना स्टेट में 50 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ठीक है उसमें करीब 1150 सीट्स हैं, जी, और प्राइवेट में जो है 128 कॉलेजेस है, उसमें 34,500 सीट्स है। वैसे फार्मेसी है, फार्मेसी 1140 सीट्स है, वो 19 कॉलेजेस में। ये हिसाब से सीट क्वालिफाइड लोग जो है पहले जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रेफर करते, बाद में प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स प्रेफर करते हैं जी। और बहुत सारे पेरेंट जो भी है ये डिप्लोमा एजुकेशन से ज़्यादा
इंटरमीडिएट एजुकेशन पे डाइवर्ट हो रहे हैं। जी इस बारे में हम बता सकते कि आजकल ये टेक्निकल एजुकेशन सिनारियो में जी पॉलिटेक्निक एजुकेशन इज़ द बेस्ट। जी एसएससी के बाद जो बच्चा पॉलिटेक्निक एजुकेशन करता है उसमें दो एडवांटेज है। एक जो है डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीशन, ये डिप्लोमा कंप्लीशन 3 साल होने के बाद जी इंजीनियरिंग में डायरेक्टली लैटरल एंट्री में सेकंड ईयर में जा सकते हैं, वो एक एडवांटेज है। और सेकंड जो है जो भी एम्प्लॉयमेंट जा सकता है वो आफ्टर डिप्लोमा 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली दे कैन गो फॉर एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। जी मैं कॉलर को शामिल कर लेता हूँ, बिल्कुल फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। हेलो जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनवर। कहाँ से बोल रहे हैं अनवर साहब? जी फरमाइए, सवाल बताइए। कर्नाटक से। जी सवाल बताइए, हाँ? क्या पूछना चाहते हैं? मेरा बच्चा 10th क्लास पढ़ा हुआ है, मैं उनको पॉलिटेक्निक कराना चाहता हूँ, एडमिशन कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, पैसे कितने होते हैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप कर्नाटक में ही कराना चाहते हैं बच्चे को पॉलिटेक्निक? हाँ। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। उससे पहले हमें प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि पॉलिटेक्निक अगर बच्चे करते हैं एसएससी के बाद तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उस पर आप बता रहे थे। फिर इस सवाल पर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। उसके बेनिफिट्स बताइए साहब। जैसा कि डिप्लोमा अगर बच्चा कर लेता तो उसको लैटरल एंट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल सकती है। या इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर में लैटरल एंट्री मिलता। और फाइनेंशियली के तौर पे देखे तो भी ये कॉमन मैन बिलो पॉवर्टी के जो भी है, हमारा डिप्लोमा का फीस 3800 है जी 3 साल में, चाहे 12,000 होएगा उनको ज़्यादा से ज़्यादा। जी 12,000 के बाद अगेन 3 साल जो है इंजीनियरिंग करेगा, सो उसमें आसानी है। अगर कोई बच्चा कोई फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग ये डिप्लोमा होते 3 साल के बाद उन्हें वो लेवल के जॉब पे जा सकते, जी जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते। और जो है ये इंटरमीडिएट के तौर से इंजीनियरिंग करने वाले क्या प्रॉब्लम है, आजकल कॉर्पोरेट कॉलेज में गए हर साल पर ईयर 60 to 70,000 पे करना पड़ता है। 2 साल इंटरमीडिएट बोले तो 1 लाख के फिर ऊपर। एमसेट अगर हो या वहाँ का जो एंट्रेंस का एग्जाम हो उसके लिए फिर 20-25 हज़ार फीस लेते फीस पे करना। उसके बाद में भी रैंक नहीं आए तो अच्छे कॉलेज में सीट नहीं मिलता। टॉप मोस्ट 20-25 कॉलेज में सीट मिलना बोले तो 3-4 के हज़ार के अंदर रैंक आना चाहिए। जी जी ये पॉलिटेक्निक में क्या है, अभी पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ये पॉलिसेट के थ्रू एडमिशन मिला, ईसी ब्रांच सेटल हो गया बच्चा, होने के बाद आफ्टर 3 इयर्स ई सेट के थ्रू लैटर एंट्री में इंजीनियरिंग को जा सकता है। वो ई सेट में क्या, अभी ईसीई ब्रांच सेटल हो गया, उन्हें ई सेट में ईसीई ब्रांच का एंट्रेंस लिखेगा, उसमें जो रैंक है वो रैंक के हिसाब से वेरी इजी टू गेट ए सीट इन टॉप मोस्ट कॉलेजेस। जी वही इंटरमीडिएट के थ्रू गए तो फॉर एग्जांपल एक एक्स कॉलेज है टॉप मोस्ट इन द स्टेट, जी वो कॉलेज में एडमिशन मिलना बोले तो फाइनेंशियली बहुत पैसा खर्च करना, कॉर्पोरेट कॉलेज में इंटरमीडिएट लेवल में, बाद में एंट्रेंस को अच्छा प्रिपेयर होना, 1000 के अंदर रैंक आना, तभी उसको वो कॉलेज में सीट मिल सकती है। ये डिप्लोमा चीपेस्ट एजुकेशन, इसके बाद में उन्हें ई सेट के थ्रू थोड़ा मेहनत करे तो अच्छा कॉलेज में रैंक आता है, क्योंकि लैटरल एंट्री में हर इंजीनियरिंग कॉलेज में हर ब्रांच में 20% सीट्स आर रिजर्व। ठीक है चाहे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक कोर्स में 60 इनटेक है जी तो उसमें 12 सीट्स लैटरल एंट्री बच्चों को रिजर्व है, जी सो वो एडवांटेज। सो डिप्लोमा में जितने भी पास हो रहे, ई सेट में जितने पास हो रहे, वो कैंडिडेट से मोर देन 4-5 टाइम्स आर सीट्स आर अवेलेबल इन लैटरल। तो दोस्तों जैसा साहब ने फरमाया कि 2-3 चीज़ें जो है बहुत ही बेहतर है पॉलिटेक्निक करने के बाद। एक तो आपको 3 साल का जो कोर्स है उसमें बहुत ही मामूली 10 से 12 हज़ार या बहुत बोले तो 15 हज़ार रुपये गवर्नमेंट कॉलेज में आपको खर्चा आएगा। उसके बाद फिर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन वहाँ पर लैटरल एंट्री में सेकेंड ईयर में आपको मिल जाएगा। इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मैं फ़हीमुद्दीन साहब से चाहूँगा कि ये कर्नाटक से हमें जो कॉल आया था, अनवर साहब ने कॉल किया था, इनका बच्चा 10th पास हो चुका है, पॉलिटेक्निक ये करवाना चाहते हैं, क्या मशवरा देंगे पॉलिटेक्निक करवाने के लिए? पॉलिटेक्निक कोर्सेस तो बहुत अच्छे कोर्सेस है, अगर वो कहाँ कराना चाहते हैं पहले वो कंफर्म कर लें। कर्नाटक में कराना चाह रहे हैं तो गुलबर्गा के भी जो है ना बहुत सारे कॉलेजेस है, प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स है, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं वो। जी
तो उनके लिए वही एंट्रेंस पहले नहीं, वहाँ का जो भी टेस्ट होगा वो लिखना पड़ेगा। वो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी टेस्ट होगा या मेरिट बेसिस पे भी, मार्क्स बेसिस पे भी बास कॉलेजेस एडमिशन देते हैं, वो फॉलो कर लेना पड़ता है उनके अदर स्टेट से। जी फ़हीम साहब, क्या इनको पॉलिटेक्निक करवाने से, जैसा अभी आपने साहब ने फरमाया, फ़ायदा जो है इनको होगा या फिर इंटरमीडिएट करवाना बेहतर होगा? देखिए साहब, इंटरमीडिएट कराने से आप 2 साल इंटरमीडिएट कराने के बाद में फिर दोबारा एंट्रेंस लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के लिए, जैसे साहब अभी बताए, एडमिशन के लिए जो है ना बहुत लंबा प्रोसेस है उसमें, और अच्छे कॉलेजेस में सीट मिलना मुश्किल है। ठीक है। और डिप्लोमा पढ़ने के बाद में बच्चा जो है ना डायरेक्टली सेकेंड ईयर में जा सकता है, और उसके बाद जो है ना ये बच्चे के पास सब्जेक्ट कमांड भी आ जाता है। डिप्लोमा में टेक्निकल सब्जेक्ट कमांड भी आ जाता है। उससे जो है ना बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ने में भी आसानी हो जाती, और उसके बाद अगर बच्चा जो है जॉब भी करना चाहता है, डिप्लोमा के बाद में पढ़ाई को तर्क करना चाहता है, तो वो पढ़ाई तर्क करके सुपरवाइज़र है, असिस्टेंट इंजीनियर्स है, वैसे जॉब पे भी मिल सकते हैं। और हमारे मैं कॉलर को शामिल कर लूँ, फिर हम गुफ्तगू करेंगे। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम? जी, हमारा नाम रिजवान है जी, हम दिल्ली से बात कर रहे हैं जी। सवाल बताइए जी। हमारा सवाल ये था सर कि मतलब पॉलिटेक्निक में मीडिया में जो ब्रॉडकास्टिंग टेक्निकल जॉब्स होते हैं, मतलब नेटवर्किंग के, जी, तो पॉलिटेक्निक में क्या ऐसे कोई कोर्सेस है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग के? ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बेहतर सवाल है। मैं फ़हीम साहब से जानना चाहूँगा कि मीडिया वगैरह में जो काम टेक्नीशियन के रहते हैं, क्या उससे रिलेटेड कोई कोर्सेज पॉलिटेक्निक में है? सब ये जो है नेटवर्किंग का जो सब्जेक्ट है वो तकरीबन रिलेटेड कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट सही है जी, और कंप्यूटर करने से ये नेटवर्किंग वगैरह कर सकते जी। प्रिंसिपल साहब, कोई स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है कोई, अगर मीडिया वगैरह में काम करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड पॉलिटेक्निक में? अभी तो फिलहाल अपना स्टेट में तो स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं, अपने स्टेट नहीं है तो नेशनल लेवल पे बात हो रही है, तो नेशनल लेवल पे अगर होंगे, नहीं, जहाँ तक हमारा ताल्लुक आता है नेशनल लेवल पे भी नेटवर्किंग का ये जो कोर्स है, ये नहीं, कंप्यूटर रिलेटेड है, ईसी रिलेटेड है जी, वो कर सकते हैं। ठीक है। तो मीडिया का कोई फिलहाल तो अभी फिलहाल तो अपने पास अपना स्टेट में जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बोल के प्रिंट मीडिया के लिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कोर्स जो है हैदराबाद सिकंदराबाद में है जी, एक्सक्लूसिवली प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कोर्स है, वो प्रिंट मीडिया के लिए काम चल रहा है। तो किस किस्म के इसमें जॉब्स? न्यूज़पेपर्स वगैरह में ये ज्वाइन कर सकते? कंपोजर्स का, ठीक है, मेनली इट इज़ डीलिंग विद कंपोजर्स। ठीक। तो दोस्तों, जैसा साहब ने फरमाया है कि हाल स्टेट में डिफरेंट कोर्सेज भी हैं एरियाज़ को लेकर के, जैसे कोल माइन का साहब ने माइनिंग का भी बताया था, उसी हिसाब से आपने दिल्ली से कॉल किया है, तो आपके जो अकराफ में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो वहाँ पे जैसा साहब ने फरमाया कि प्रिंट मीडिया से रिलेटेड कोर्सेस है वो आप कर सकते हैं। कोई और कॉल और तो शामिल कर लें। हेलो, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है। दोस्तों, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं पॉलिटेक्निक से कोर्सेज़ पर और उससे रिलेटेड करियर पर। इस उन्वान पर गुफ्तगू जारी रहेगी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो ख़वातीन हज़रात, एक ही दरख्वास्त, आप कहीं जाइएगा मत, हम हाज़िर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अक़लियती उमूर का जिसे वज़ीर बनाया, वो कहते हैं कि मुसलमान अक़लियत में नहीं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मुसलमान अक़लियत। तो फिर अक़लियती उमूर के वज़ीर इस तरह का बयान क्यों देते हैं? उनका कहने का मकसद अलग। आपकी पार्टी में भी कई लालची थे, इसका मतलब? लालची दुनिया में कहाँ नहीं होते हैं भाई। प्रोपेगेंडा मिशनरी था, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था और उसने दिल को ताड़ बनाया। ऊपर से लेके नीचे तक डिवीजन हो चुका है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके खिलाफ गुस्सा और नफरत चारों तरफ फैला हुआ है। उर्दू को आज भी बहुत ही प्यार से देखा जाता है, उर्दू से लोग मोहब्बत करते हैं, उर्दू के लोग आज भी एहतराम करते हैं। कौन गैर मुस्लिम ऐसा है जो इसका उसे छोड़ के, कौन सा मिनिस्टर ऐसा है जो उन इदारों को छोड़ के अपने पाठशालाओं में भेजता हो लोगों? जब भी मेरा मुकाबला हुआ है, मैंने इस बात की कोशिश की है कि ऐसे अनासिर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में ना आ पाएँ
जो इसको सियासी अड्डा बनाने की कोशिश करें। तो उनका जो अभी एजेंडा है वो स्कूलों के निज़ाम में उर्दू तालीम की शमूलियत का है। सियासी कायद, मजहबी पेशवा या हो अदीबो दानिश्वर, सभी का होगा सवालात से मुहासरा। खास मुलाकात, देखिए हमारे साथ खास मुलाकात हर इतवार रात 9:30 बजे और जुमा दोपहर 2 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम करियर गाइडेंस में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं करियर इन पॉलिटेक्निक पर, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले मेरी सीधी जानिब है SM प्रसाद, प्रिंसिपल हैं आप कुली कुतुब शाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैदराबाद दक्कन के। आपके बाजू में है मोहम्मद फ़हीमुद्दीन साहब, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं कुली कुतुब शाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही। दोस्तों, ब्रेक में जाने से पहले हमने गुफ्तगू की कि डिप्लोमा कोर्सेस जो पॉलिटेक्निक में किए जाते हैं उसके क्या फ़वायद हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि आपको लैटरल एंट्री इंजीनियरिंग में मिल जाती है, और जो 2 साल आपके अगर आप इंटरमीडिएट करते हैं तो वहाँ आपको वो टेक्निकल नॉलेज नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पॉलिटेक्निक में मिल सकता है। मेरा अगला सवाल प्रिंसिपल साहब से होगा कि डिप्लोमा कोर्सेस करने से क्या एजुकेशनली या फिर उसका बैकग्राउंड किस तरीके से उसका फाउंडेशन बनता है। मैं साहब से दरख्वास्त करूँगा इस पर रोशनी डालें। जी साहब। इसमें बहुत बढ़िया एडवांटेज है। बच्चा जब डिप्लोमा SSC के बाद डिप्लोमा एजुकेशन में जाएगा, टेक्निकली जो है डिप्लोमा में पढ़ाई हो सकती है उसकी, और जो इंटरमीडिएट में जाएगा वो जनरल सब्जेक्ट्स में हो सकती है सब। जब डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद बच्चा जब लैटरल एंट्री में जाता, 70% ऑफ 70% जो है सब्जेक्ट्स उन्हें डिप्लोमा लेवल में इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट्स में तालीम हो जाती है जी। ही विल बी एक्सपर्ट अप टू 70 to 80% इन ईच सब्जेक्ट इन डिप्लोमा लेवल। जब लैटरल एंट्री में सेकेंड ईयर में जब इंजीनियरिंग में जाएगा बच्चा, ही विल बी हैविंग कमांड ओवर द सब्जेक्ट, उसको दूसरे क्लासमेट्स में डोमिनेट कर सकता है। एंड एज पर जो स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास, जो इंजीनियरिंग में पास आउट हो रहे, ये लैटरल एंट्री में जो बच्चे जा रहे दे आर क्लास में फर्स्ट आ रहे, कैंपस इंटरव्यूज में भी अच्छा आ रहे, बिकॉज द फाउंडेशन जो है डिप्लोमा में जो फाउंडेशन दे रहे वो अच्छा काम आ रहा बच्चों। जो इंटरमीडिएट से जा रहा जनरल सब्जेक्ट्स पर पढ़ के बहुत मेहनत करने के बाद एक अच्छा बड़ा कॉलेज में टॉप कॉलेज में आना, बहुत अच्छा रैंक ला लेना, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है। आने के बाद जाने के बाद इमीडिएटली वो बच्चा जो है जैसा ये डिप्लोमा से गया बच्चा जल्दी ग्रास्प कर सकता सब्जेक्ट्स को, ये बच्चे को ग्रास्प करने में थोड़ा टाइम लग जाता। एंड ये दोनों के कंपैरिजन में डिप्लोमा स्टूडेंट जो है अच्छा मार्क्स से, अच्छा नंबर से और कैंपस इंटरव्यूज में अच्छा जॉब्स में नंबर 1 आ रहे कंपेरेटिवली जी, वो एडवांटेज है। अगर आप चाहे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकते, अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इमीडिएटली जॉब को जाना चाहिए, तो भी अपन डिप्लोमा स्टडीज़ के ऊपर कोई इंडस्ट्री में, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, कई इंडस्ट्री में जाके अपन जॉब कर सकते, रोजगारी गुजार सकते हैं। वही इंटरमीडिएट के बाद जो आप जॉब लेना चाहे नहीं मिल सकता जी, वो बहुत एडवांटेज है डिप्लोमा लेवल में। एंड फाइनेंशियली आल्सो एक कॉमन मैन, ये बिलो एवरेज जो भी पेरेंट है बच्चे को तालीम दिला सकते हैं डिप्लोमा लेवल में। और आजकल स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी भी है, स्कॉलरशिप्स है, फीस रिएम्बर्समेंट्स है, उसमें भी बहुत एडवांटेज है। सो ये बच्चों को डिप्लोमा एजुकेशन से बहुत अच्छा फाउंडेशन बनेगा, अच्छा लाइफ बनेगा जी। तो फ़हीमुद्दीन साहब, जैसा प्रिंसिपल साहब ने फरमाया है कि अगर कोई बच्चों को इंजीनियरिंग ही कराना हो तो पॉलिटेक्निक ही बेहतर कोर्स हो सकते हैं। पॉलिटेक्निक के बेहतर जाने से, पॉलिटेक्निक में पढ़ के जाने से बच्चा जो है ना क्वालिफिकेशन भी उसका अच्छा हो जाएगा, टेक्निकल सब्जेक्ट में कमांड्स आ जाएंगे, और जो है इंजीनियरिंग में बच्चे को पास करने के लिए आसानी हो जाएंगी। और जो है ना इंटरव्यूज़ वगैरह जहाँ भी टेक्निकली आपको फेस करना पड़ता, ये बच्चा जो है ना आराम से कर ले सकता। बेशक, जैसा साहब ने फरमाया कि इंटरमीडिएट अगर पढ़ के इंजीनियरिंग में देता तो उसको साल भर तो चीज़ सब्जेक्ट समझने के लग जाएंगे जी।
और डिप्लोमा जब करके जाएगा तो फिर वो तमाम चीज़ें उसको वक्फियत हासिल होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो इंजीनियरिंग का अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो इन 10th के बाद आप इंटरमीडिएट के बजाय अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो फिर आपको 3 साल कोर्स 3 साल कोर्स। ठीक है, 3 साल के बाद मैं फ़हीमुद्दीन साहब से जानना चाहूँगा कि लेटरल एंट्री का तरीक़ेकार क्या होता है, उसमें भी क्या एंट्रेंस वगैरह होता है? उसके लिए भी जो है एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस में वो मामूली इंटरेस्ट रहता है, बच्चे आराम से पास कर लेते हैं वो, और जो है ना अच्छे बेहतरीन कॉलेजेस जो टॉप 10 कॉलेजेस है वो कॉलेजेस में भी बच्चे जो है ना एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि रिजर्व्ड वहाँ पर रिजर्व्ड है, सीट्स रिजर्व्ड होने की वजह से। इसमें क्या है, डिप्लोमा में बच्चा फॉर एग्जांपल सिविल में पढ़ाई हो गई जी, तो ई सेट बोल के एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं। ई सेट में जो है सिविल बच्चों को सिविल में ही एंट्रेंस मिलता, सिविल में ही रैंक मिलता। ठीक है। मैकेनिकल बच्चों को मैकेनिकल में एंट्रेंस, मैकेनिकल का रैंक मिलता। ओके। तो अभी जो भी स्टेट में जितने भी कॉलेजेस है वो मैकेनिकल रैंक के हिसाब से मैकेनिकल कोर्स में एडमिशन मिलता है। सो मैकेनिकल एंट्रेंस लिखने वाले बच्चे कम हैं, जो सीट्स ज़्यादा है। तो और ये भी फ़ायदा हो सकता है प्रिंसिपल साहब के ये जो एंट्रेंस होगा पॉलिटेक्निक का, सिर्फ पॉलिटेक्निक के बच्चे ही लिख सकते हैं? बच्चे ही एंट्रेंस जो है पॉलिटेक्निक क्वालिफाइड बच्चों को ही कंडक्ट करते हैं। उसमें जो है सीटा बहुत है, क्वालिफाइड कम है और आसानी से रैंक मिल सकता। वो रैंक से जो है फॉर एक टॉप कॉलेज में, हर एक कॉलेज में मिनिमम जो है मैं 60 इनटेक जो कॉलेज में है एक ब्रांच में 20% सीट्स आर रिजर्व फॉर लैटरल एंट्री डिप्लोमा स्टूडेंट। 12 सीट है। 12 सीट है। वैसे आप टॉप 20 कॉलेजेस निकाले तो 240 सीट्स हो गया जी। सो बहुत आसानी से थोड़ा बहुत मेहनत करे तो अच्छा रैंक ला लिए तो वो बच्चे को उम्मीद है कि अच्छा टॉप कॉलेज में सीट मिल सकता है। एक टॉप कॉलेज में थ्रू इंटरमीडिएट जाना बहुत फाइनेंशियली है और फिजिकली मेंटली बच्चे को बहुत बिल्कुल। ये तो फ़हीमुद्दीन साहब मानना होगा हमको कि जो है बच्चा इंटरमीडिएट में जो जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ के आता है उसको तो कोई उतनी नॉलेज होती नहीं टेक्निकल जो जा कर के वो एकदम से ग्रास्प कर सके। 1.5 साल और जनरली से 1-2 सेमेस्टर में बच्चे फेल भी हो जाते हैं क्योंकि ये चीज़ें समझ नहीं पाते। पॉलिटेक्निक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज आप एडमिशन या करियर बनाना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक ही बेहतर आपके लिए होगा। इसका एंट्रेंस ज़रूर लिखिएगा। रही बात तेलंगाना स्टेट की, तो अभी कुछ दिनों में इसका एंट्रेंस की डेट आएगी। आप लोग ज़रूर अखबारात देखते रहिएगा और दूसरे जो स्टेट्स हैं उनके पास भी उम्मीद करते हैं कि अनकरीब इसके डेट आने वाली है और उमूमन मई के महीने में इसका एंट्रेंस लिखा जाता है। फ़हीमुद्दीन साहब, इसके एडमिशन्स कब होते हैं? मई में अगर एंट्रेंस हो जाए तो फिर एडमिशन्स कब होते हैं? मई में एंट्रेंस होने के बाद में 15 to 20 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है। रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके काउंसलिंग सेंटर्स अलग अलग पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में रखते हैं, वो उसमें जो है ना आपके एडमिशन्स स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में जो एंट्रेंस के बाद काउंसलिंग होती है ये भी क्या आजकल मैनुअली हो रही है या फिर ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, इसमें भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग सेंटर पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराने के लिए आना पड़ता। उसके बाद में जो है ना ऑप्शंस देते हैं बच्चे कौन से कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स बच्चों को चाहिए। उसके बाद में रिज़ल्ट ऑटोमेटिक आपको ऑनलाइन और मोबाइल पे जो है ना मैसेजेस भी जा देते हैं। ठीक है फ़हीमुद्दीन साहब, एक और चीज़ बताते चलें कि बच्चे जब क्वालिफाई हो जाते हैं एंट्रेंस में उनको किस तरीके से ब्रांचेस चुनना आपकी नज़र में बेहतर होगा? किस तरीके से ऑप्शंस देते जाएं वो? देखिए साहब, थोड़े दिन पहले कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा था। उसके बाद जब कंप्यूटर का डिमांड ख़त्म होने के बाद में ये जो स्टार्टिंग से जो कोर्सेज चलते आ रहे हैं जैसा कि सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये कोर्सेज में बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो इनमें हम पहले से उसको जी हाँ टिक करके रखें, टिक करके रख लें। तो उसमें अगर नहीं मिलता तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बच्चे को क्या चाहिए उसके हिसाब से ले सकते। प्रिंसिपल साहब, लड़कियों के लिए कोई स्पेशल कोर्सेस डिप्लोमा में है या फिर ये इन जनरल कर सकती है? इन जनरल आजकल गर्ल्स को स्पेशलाइजेशन कोर्स बोल के कोई नहीं है। जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस गर्ल्स स्टूडेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल प्रेफर कर रहे हैं एंड मैकेनिकल कोर्स के लिए पीछे जा रहे थे बच्चे। आजकल बच्चे अभी आगे आ रहे कि मैकेनिकल कोर्स लें, बट इन जनरल जो है सिविल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी एंड कंप्यूटर कोर्स की तरफ आर्किटेक्चर
जी, ये कोर्सेज प्रेफर और बच्चियों के लिए भी सेपरेट पॉलिटेक्निक्स है अपना स्टेट में, अपने स्टेट में, दूसरे स्टेट्स में भी है, ऑल ओवर इंडिया बच्चियों के लिए भी सेपरेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, को एजुकेशन से। ठीक है, कोई कॉलर तो शामिल कर ले। हेलो जी, कॉल ड्रॉप हो गया है। फ़हीमुद्दीन साहब, अभी आप फरमा रहे थे कि लड़कियों के लिए स्पेशल पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बनाए। जी हाँ, स्पेशल पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, जैसा कि अभी अपने पास, अगर तेलंगाना की बात करें तो कहाँ? तेलंगाना की बात अगर करते हैं तो हमारे पास जो है ना लोकली 2 कॉलेजेस है। एक कॉलेज तो ये कमला नेहरू पॉलिटेक्निक एग्जीबिशन सोसाइटी वाले चला रहे हैं, और एक दुर्गाबाई देशमुख है जो एक ऑर्गेनाइजेशन SC/ST गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग रन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे दोनों आज माहिरीन जो हैं उनका जो आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो कुली कुतुब शाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में दे रहे हैं। मैं फ़हीमुद्दीन साहब से इसके कुली कुतुब शाह में बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन रखा गया है एडमिशन को लेकर के। मैं फ़हीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा इस पर आप रोशनी डालें। जी, कुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक के अंदर जो एडमिशन का प्रोसेस है, ये ख़ास तौर पे ओल्ड सिटी के बच्चों को ट्रेन करने के लिए, वो लोगों को क्वालिफ़िकेशन देने के लिए जो है ना गवर्नमेंट की एक स्कीम स्टार्ट किए थे। वो स्कीम के तहत कुली कुतुब शाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टार्ट किया गया, और तकरीबन जो है ना वहाँ पे ओल्ड सिटी के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो लोगों के लिए एडमिशन के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है। और दूसरे सिकंदराबाद के या रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के वैसे बच्चों को यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं है। तो पहले स्पेशली ओल्ड सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ही कुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक कायम किया गया। जी प्रिंसिपल साहब, तो पहले जो ओल्ड सिटी के बच्चे हैं उनको एडमिशन होने के बाद अगर सीट बचते हैं तो फिर दूसरे नहीं, अभी ये स्कीम जो है जब भी 1980s के करीब में जी कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टार्ट हुआ अपना हैदराबाद में, ओल्ड सिटी रेजिडेंट्स को एजुकेशन और सोशल, इकोनॉमिकल डिफरेंट फील्ड्स में डेवलप करने के लिए क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टार्ट होने के बाद गवर्नमेंट जो है सोच के ये ओल्ड सिटी रेजिडेंट्स के बच्चों को टेक्निकली साउंड बनाना चाहिए। सो डिप्लोमा एजुकेशन में इनको आगे बढ़ाने के लिए एक स्कीम बना है। इट इज़ ए यूनिक सिस्टम इन इंडिया। ऐसा जो सिस्टम जो है कोई स्टेट में इंडिया में ये अडॉप्ट नहीं कर रहे। हमारा कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस थ्रू पॉलीसेट होगा, पॉलीसेट क्वालिफाइड बच्चों को, बट रेजिडेंट्स ऑफ ओल्ड सिटी ये स्पेसिफाइड वार्ड नंबर्स है, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 12 to 23 ऑफ हैदराबाद। ये बच्चों को राशन कार्ड उधर रहना, पेरेंट को उनका पढ़ाई उधर होना, वोटर ID उधर होना, वो रूल्स के हिसाब से उनको हमारा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा जी। सो वो एडमिशन होने के बाद अगर कुछ सीट बचे तो पॉलीसेट नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट को SSC पास हुए से बच्चों को दे, वो भी ओल्ड सिटी के ही होना चाहिए, वो भी ओल्ड, कोई भी रहे ना ओल्ड सिटी के। जी, ये बहुत ही बेहतर चीज़ है। ओल्ड सिटी हैदराबाद में जो एक हैदराबाद को जो बांट दिया गया है, ओल्ड सिटी हो गया है, न्यू सिटी और साइबराबाद हो गया है। तो इन तीनों में ओल्ड सिटी के जो हजरात हैं, लड़के हैं, ये इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इस पर आप ज़रूर पॉलीसेट लिखें। अगर उसके बाद सीट बचती हैं तो सिर्फ SSC पास बच्चों को भी उसके परसेंटेज की बुनियाद पर यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। मैं फ़हीमुद्दीन साहब से जानना चाहूँगा कि क्या पॉलिटेक्निक करते वक्त कोई स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड्स वगैरह मिल सकते हैं? उस पर मैं इससे पहले कॉलर को शामिल कर लेता हूँ। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम? जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मुस्कुरात है। जी साहब, सवाल बताइए। सवाल देखो सर, कुली कुतुब शाह कॉलेज जी किस एरिया में है, या ओल्ड सिटी में है या न्यू सिटी में है, मालूम? ठीक है, ठीक है, शहर में है कुली कुतुब शाह। जी जी। इसके अलावा और कोई सवाल? और कुछ भी नहीं है सर। जी, बहुत शुक्रिया। करना था कुली कुतुब शाह कॉलेज। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फ़हीमुद्दीन साहब, इसका एड्रेस क्या है कुली कुतुब शाह? नुसरत साहब, ये कुली कुतुब शाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क से ज़रा पहले है, ये बहादुरपुरा एरिया में आता है। ठीक है, बहादुरपुरा एरिया हैदराबाद दक्कन में है। ये ज़ू जो कहते हैं, नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ज़ू कहते हैं, तो ज़ू के करीब में जो है आपको ये कॉलेज, वहाँ पर आप जाने के बाद कोई भी आपको बता देंगे। और मैं समझता हूँ साहब वेबसाइट वगैरह पर भी इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, वेबसाइट भी है हमारी, वेबसाइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टाइफंड वगैरह के बारे में फ़हीमुद्दीन साहब जी, स्टाइफंड देखिए, इसमें गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश या किसी भी गवर्नमेंट में जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ये लोग दे रहे हैं।
जैसा कि SC स्कॉलरशिप है, BC है, EBC है और माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है। ये इसमें स्कॉलरशिप में एक तो पॉकेट मनी दिया जाता है और साथ ही साथ में अगर कोई बच्चे हॉस्टल में अगर रहते हैं तो हॉस्टल की भी फीस गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है साहब, ये डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियरिंग में तो एडमिशन मिलता है फ़हीम साहब, लेकिन अगर बच्चे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में काम के लिए जाते हैं तो इनको मिनिमम क्या आजकल सैलरीज दी जा रही है? देखिए, अब मिनिमम जो सैलरी स्टार्टिंग में जो सैलरी दी जा रही है 10 to 15,000 रुपीज़ देते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ अगर 10th के बाद कोई भी 3 साल कहीं पर भी लगाए तो इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही बेहतर है। ये बताते चलेंगे गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह में इनकी कितनी मांग है? गल्फ़ कंट्री वगैरह में बहुत अच्छी मांग है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है और इंस्ट्रूमेंटेशन। ख़ास तौर पे अब आप जब गल्फ़ कंट्री का सवाल कर रहे हैं तो उस सिलसिले में बताना चाह रहा हूं। इंस्ट्रूमेंटेशन किस किस्म का कोर्स? इंस्ट्रूमेंटेशन ये जो है ना EC का रिलेटेड कोर्स है। ठीक है। तो सऊदी अरेबिया में ख़ास तौर पे ये इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है। ठीक है। तो बच्चे जो है ना अपने पास उसका ज़्यादा डिमांड नहीं है इंस्ट्रूमेंटेशन का, बल्कि सऊदी अरेबिया में डिमांड ज़्यादा है और वहाँ पर 3,500, 4,000, 5,000 सऊदी रियाल के भी जो है ना बच्चे जॉब्स कर रहे हैं हमारे पॉलिटेक्निक के। जी जी। और अगर प्रिंसिपल साहब कोई बच्चा पॉलिटेक्निक ख़त्म करने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाना चाहता हो तो क्या उसके लिए कोई ऑप्शन है या फिर उसको इंजीनियरिंग करना ही ज़रूरी है? इंजीनियरिंग करना ज़रूरी। जी। मिनिमम लेक्चरशिप के लिए क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में रिक्वायरमेंट है? BTech लेक्चरर्स के लेक्चर इन पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। अभी आजकल AICTE के रूल्स के हिसाब से जो है MTech क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, उसी के बारे में बता रहा था। एक डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए MTech कैंडिडेट होना 2 लेवल डिफरेंस है। जी जी। वही इंजीनियरिंग में जाइए आप, ज़्यादा से ज़्यादा एक इंजीनियरिंग बच्चे को तालीम देना जो है MTech स्टाफ MTech जो पढ़ा वो तालीम दे। डिप्लोमा में भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स को भी MTech तालीम दे रहे। वही एडवांटेज है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में मैं बता रहा था कि आज के दिन जितने भी फैकल्टी है उसमें मोर देन 70% आर कंप्लीटेड MTech क्वालिफिकेशन। जी दोस्तों, ये बहुत बेहतर चीज़ जैसा साहब ने बताई है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में उमूमन BE अगर कर रहे हो तो वहाँ पर लेक्चरर BE मिलते हैं या फिर ME मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा किया जा रहा है और यहाँ पे AICTE के रूल के हिसाब से MTech मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में लेक्चरर्स पढ़ाते हैं। 2-3 चीज़ें फिर से मैं दोहराता चलूँ, प्रोग्राम का वक्त करीब आ चुका है अख्ताम का। एक तो पॉलिटेक्निक आप करने से आपको इंजीनियरिंग में लैटरल एंट्री मिलेगी। डिप्लोमा करने के बाद 3 साल के बाद इमीडिएटली अगर आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हो तो जॉब भी आपको अवेलेबल है जिसमें 10 से 15 हज़ार मिनिमम आपको वहाँ पे सैलरीज मिल सकते हैं। एक अहम सवाल करता चलूँ मैं फ़हीम साहब, क्या इसमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह पॉलिटेक्निक कॉलेज को आकर बच्चों को सिलेक्ट करती है? जी हाँ, कैंपस इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, उसमें जो है ना बस बच्चों का सिलेक्शन कॉलेजेस लेवल पे ही हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको सहूलत फराम होगी। अब मुझ पर वाजिब है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब, आपका भी शुक्रिया फ़हीम साहब। बहुत कीमती मालूमात से आप लोगों ने हमें नवाजा। इन फ्यूचर में भी हम आपको तकलीफ देते रहेंगे, जब कभी आपको मौका मिला आइएगा। बच्चों के करियर के लिए हम लोग कभी भी तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी की बात है। दोस्तों, कल करियर गाइडेंस में हम गुफ्तगू करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन MNCs एंड BPOs पर। तब तक के लिए करियर गाइडेंस की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।